चुके हैं और वो लोग जब प्रमाणित कर चुके हैं तो हु द हेल यू आर, आप होते कौन है? ये सब बकैती मत करो टीआरपी के चक्कर में। मुझे पता है कि तुमको टीआरपी चाहिए, सब लोग एक तरह का न्यूज बना रहे हैं, तो तुमको कुछ अलग करना है तो तुम इस तरह की बकैती करोगे और कुछ भी करोगे बकैती में। सब मारते उड़ते भी थे जब वहाँ पे आप थे। हाँ, नट्टी उट्टी दापते हम केस वो भटनी थे ना हम सर, जैसे जमीन के मैटर में हमको रात को मानो का थोड़ा बोला डॉक्टर मारने लगा हमको, तो वो तो गोलू ने कहा कि दिवाली पे मेरे नट्टी दाब दिए। देखिए सर, मेरे नट्टी फूल गया था सर। बेहतर है तो डॉक्टर शर्मा मेडिकल में से दवाई खाए तो सर थोड़ा आराम हुआ। अभी तक सीना में मारे सर, अभी तक दर्द वो नहीं हो रहा है हमको सर। वो मीडिया वाला फंसा रहा है। कौन मीडिया वाला है? वो भटनी का क्या नाम है उसका? एक्सेस भैया जो एक्सेस या YYZZ जो भी न्यूज हो, इस तरह का कारनामा मत करो। एक की गलती की वजह से पूरा मीडिया वाले बदनाम होते हैं। तो फालतू की बकैती मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो आके फिर जो मर्जी वो बोलो, लेकिन फालतू की बकैती करोगे तो ये तो गलत है और गलत का अंजाम बड़ा गलत होता है। अगर तुमको टीआरपी चाहिए, अगर टीआरपी के भूखे हो तो आओ, तुमको हम कंटेंट दिलवाते हैं टीआरपी वाला। जाओ, बिहार में बहुत सारे उल्टे सीधे अश्लील गायकार हैं, उनका इंटरव्यू लो, तुम भी हाईलाइट हो जाओ। लेकिन फालतू का बकैती करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सब लोगों को ये तो मज़ा आ रहा है बताने में कि ये लड़का जो है 15 साल बाद वापस घर आ गया, एक मृत लड़का जिंदा हो गया। टीआरपी की वजह से लोग इस तरह की बातें बहुत आराम से, हेडिंग चलाना, लाइन चलाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच, इस 15 साल के बीच, इस लड़के की वजह से कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत सामने आ रहा है। चलिए भैया, तो नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवरिया के भागलपुर के एक गांव में। इस गांव का नाम भी जानेंगे और यह गांव इस वजह से पूरे देश में हाईलाइट हो चुका है कि 15 साल बाद एक लड़का जिसको सर्पदंश की वजह से जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता डॉक्टर के इलाज के बाद, डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद उसे केले के पत्ते में बांध के और उसको दहवा देते हैं नदी में, और नदी में दहाने के बाद बहाने के बाद जो है लड़के को कोई और पाता है और वो उसका इलाज करता है और लड़का जीवित हो जाता है। यह चमत्कार है या फिर साइंस है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस तरह का चमत्कार हिंदुस्तान में समय समय पे आपको सुनने और देखने को मिल जाता है। इस लड़के के ऊपर क्या बीती है, तमाम मीडिया वाले यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, सब कुछ इनसे पूछा गया। इनसे ये पूछा गया कि जब आपको होश आया तब आप कहाँ थे, तो इन्होंने बताया होगा कि मुझे किसी ने पाला पोसा, जो कि बिहार का रहने वाला था। क्या नाम था उनका? वो विनोद नाम था। अच्छा, विनोद ने आपको, वो सपेरा थे, तो एक सपेरा इनको पाता है, इनको पालता, इनका इलाज पहले करता है, फिर उनको होश आता है, फिर वो उनको कहता है कि मैं ही अब तुम्हारा माता पिता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आर्टिकल में पढ़ी थी, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बताते जाइएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि आपका मुँह दर्द करने लगा होगा। सही है ना सर? पत्रकार लोग तो आरोप नहीं मेरे भाई, कोई आरोप नहीं है। तो जो है इनको जो है वो पालता पोसता है। उसके बाद से फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको हरियाणा में ले जाके बेच देता है। सही है? और जहाँ पे बेचता है वहाँ पे ये मजदूरी करते होंगे, भैंस वगैरह चराते हैं। और इन दिनों सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लड़के जो है यूपी बिहार के, खासकर बिहार के बहुत सारे लोग हरियाणा और पंजाब में ले जाके बिक जाते हैं और वहाँ पे जो है उनसे मजदूरी कराई जाती है। सब लोगों को ये तो मज़ा आ रहा है बताने में कि ये लड़का जो है 15 साल बाद वापस घर आ गया, एक मृत लड़का जिंदा हो गया। टीआरपी की वजह से लोग इस तरह की बातें, बहुत आराम से हेडिंग चलाना, लाइन चलाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच, इस 15 साल के बीच, इस लड़के की वजह से कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत सामने आ रहा है। वो किसी ने बताने और दिखाने की जहमत नहीं उठाई। आखिर कौन वो लोग थे जो यूपी और बिहार से मजदूरों को, जिनको लोग सोचते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हरियाणा और पंजाब में ले जाके बेच देते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल खड़ा तब होता है जब एक 15 साल बाद एक युवक लौट के अपने घर को आता है। आपका नाम क्या हुआ? मंजेश के साथ यह सब कुछ हुआ। अंगेश के साथ यह सब कुछ हुआ। और जो है इनका नाम चूंकि बदल गया था, वहाँ पे क्या नाम रखा गया था? वहाँ पे तो गोविंद नाम रखा गया था, तो इसीलिए इनको अपना नाम, अब पुराना, जब घर आए तो पुराने घर पे पुराना नाम चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को
पंजाब और हरियाणा में ले जाके बेच देते हैं ताकि वो गाय भैंस उनका चराए खिलाएं। यह एक सवाल है और यह सवाल सरकारी सिस्टम से भी है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपकी आंख के सामने है। ये इस गांव के एक प्रधान जी हैं, प्रधान जी का नाम क्या है? क्या नाम है? सत्येंद्र यादव। वो बहुत बढ़िया प्रधान होंगे और सिर्फ वही बहुत बढ़िया प्रधान नहीं होंगे, उनसे पहले वाले बहुत बढ़िया प्रधान होंगे। जरा देखिए इनका मकान। क्या ऐसे लोगों को आवास नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को बढ़िया शौचालय नहीं मिलना चाहिए? 12वां शौचालय बना है, लेकिन अगर अब उस शौचालय आपको दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री का जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हर घर में शौचालय, उसकी किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब ये लड़का घर तो वापस आ गया है, सब लोग इस लड़के की गुणगान कर रहे हैं कि भाई 15 साल बाद वापस आ गया, लेकिन इस घर के परिवार वाले 15 साल तक किस आह में, किस तकलीफ में जिए होंगे, यह हम और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जानते हैं काहे कि जिनके ऊपर बीतता है वही लोग जानते हैं। और आप जो है, अब चूंकि मुझे तकलीफ सबसे ज़्यादा इस बात की हुई कि जब ये लड़का घर पे आया, क्या लोग कह रहे थे बाबू? का तुम ही हो। बाद में भटनी का पत्रकार आए, हाँ, वो आने के बाद प्रधान कह रहे तू नहीं है, तू चोर है, तू डाकू है, वाह करेगा, वाह आरोप रूप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। का तुम पीपरा दरज में भी थे। पीपरा दरज में कैसे थे सर? हम जब हरियाणा से आए, बड़का गाँव घाटी, मेरे मामा घर पड़ता है। घाटी में मैं घाटी यार जीरासो मुरासो बोले, भटनी का पास भी जीरासो मुरासो है। उनके बाद तो वो अमली देवी का लड़की सब कोई चीन के उनके चले गए हमको। वो लोग बोला कि तू मेरे घर का नहीं है। उसका बाद उन्हीं के पट्टीदारी में ओम प्रकाश यादव जबरदस्ती जाके वो लोग को छिका परा के ले आए हमको, सिखाने लगा, बताने लगा कि तुम ही हो वो घर का बुढ़िया का माँ, वो लड़का हो, तुम्हारे माँ है। हमने बोला नहीं, मेरे नहीं है। तो आप बताइए, मेरे माँ होता तो 4 महीना अपने घर क्यों रखे हो? वो 4 महीना अपने घर क्यों रख के शिकायत पर है? बिल्कुल। वो बूढ़ी माँ के पास भेज देता, अपने घर पे शिकायत पर आया रखा, आधार कार्ड जमीन में नाम सब चरा लिए। हम सर, मेरा जमीन से आधार कार्ड से कुछ मतलब नहीं है। वो मेरा माँ बाप पा गया, मैं उतना बहुत धन्यवाद। चलिए, आप माँ बाप मिल गए, आपके लोग मिल गए, आपका गांव मिल गया, इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। और जानते हो दोस्त, कुछ लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि फालतू की इस तरह की बातें करके टीआरपी बटोरने के चक्कर में, अपने आप को वाहवाही लुटवाने के चक्कर में इस तरह की बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा, माता जी थोड़ा सा अपना किचनवा दिखाइएगा जहाँ पे खाना बनाती हैं। मैं अंदर जा सकता हूँ ना? आइए, देखिए, ये शानदार सा किचन है, ठीक है। आइए अंदर लेके आइए, कैमरा अंदर लेके आइए। है चूल्हा दिखाइए जहाँ पे मोदी जी का जो का नाम उज्ज्वला योजना वाला सारा सिस्टम हुआ है। है देखिए, टंकी किनारे रखा हुआ है। जानते काहे कि गैस का दाम बढ़ गया है, ठीक है। गैस का दाम बढ़ गया है, तो जब गैस का दाम बढ़ जाएगा तो मोदी जी उज्ज्वला योजना वाला टंकिया देख के क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं माता जी से ये पूछूंगा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिला है कि खुद से लिए थी? अच्छा, वो वाला उज्ज्वला योजना में मिला था कि आप अपने पैसा देख ली थी? हमार गैस ना है। अच्छा, अपन गैस नहीं है? हमार दियादिन का है हमारा। अच्छा, वो चाची का है। अच्छा, इसी में 2 लोगों का है किचन, तो एरिया ये बगलिया। अच्छा, देख लीजिए सर, देख लीजिए, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। मोदी जी जो आपका बजटवा है ना, उस बजट में देखिए, हाँ ये किचन है, इस पार चाची खाना बनाती हैं और इस पार मम्मी खाना बनाती हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। और इनके पास गैस चूल्हा नहीं है। दाम बढ़ाइए भाई, ऐसे जिनके पास चूल्हा नहीं है, आज जिनको कहते हैं कि क्या नाम है, चूल्हा पे धुआं अंदर जाएगा तो लोग बीमार हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या ही मतलब है। खैर, 15 साल बाद जब ये लड़का वापस आया है तो मेरी जिम्मेदारी थी यह दिखाने की कि 15 साल बाद भी इसका घर कैसा है और इसके माता पिता किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहे हैं। तमाम वो चीज़ें जो सरकार के नज़र में जाना चाहिए था, लेकिन तमाम लोगों के आने के बाद भी ये सारी बातें नहीं हुई। मेरा फ़र्ज़ था कि यह बात बताना, और सिर्फ फ़र्ज़ नहीं था, अब प्रधान जी से भी मिलेंगे। अरे अपने माँ बाप को ये पहला बेटा है, बड़ा। तो अच्छा, ये क्या नाम है, सब मारते उड़ते भी थे जब वहाँ पे आप थे? हाँ, नट्टी उट्टी दाबते होंगे। वो भटनी थे ना हम सर, जैसे जमीन के मैटर में हमको रात को मानो का थोड़ा बोला, चल हो गए। उन्होंने बोला खाना दो, बोल रहा है खाना नहीं है घर पे। तो खाना उन्हें मांगे, 1-2 गाड़ी हम भी दे दिए सर। हम अपने गलती मान रहा हूँ, हम 1-2 गाड़ी दे दिए तो उसका लड़की सरोजा, गोलू और ओम प्रकाश डॉक्टर मारने लगा हमको। तो गोलू ने कहा कि दिवाली पे मेरे नट्टी दाब दिए। देखिए सर,
मेरे नट्टी फूल गया था सर। मैं तेरा है तो डॉक्टर शर्मा मेडिकल में से दवाई खाए तो सर थोड़ा आराम हुआ। अभी तक सीना में मारे सर, अभी तक दर्द वो नहीं हो रहा है। देखिए सर सीना भी फूला है। हमको सर वो मीडिया वाला फंसा रहा है। कौन मीडिया वाला है? वो भटनी का। क्या नाम है उसका? एक्सेस। भैया जो एक्सेस या YYZ जो भी न्यूज़ हो, इस तरह का कारनामा मत करो। एक की गलती की वजह से पूरा मीडिया वाले बदनाम होते हैं। तो फालतू की बकैती मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो आके फिर जो मर्जी वो बोलो, लेकिन फालतू की बकैती करोगे तो ये तो गलत है, और गलत का अंजाम बड़ा गलत होता है। अगर तुमको TRP चाहिए, अगर TRP के भूखे हो तो आओ, तुमको हम कंटेंट दिलवाते हैं TRP वाला। जाओ, बिहार में बहुत सारे उल्टे सीधे अश्लील गायकार हैं, उनका इंटरव्यू लो, तुम भी हाईलाइट हो जाओ। लेकिन फालतू का बकैती करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो भी हो तुम अगर ये जांच का विचार है, सरकारी मामला है, शासन प्रशासन के लोग आके जब बोल चुके हैं तो तुम काहे बकैती कर रहे हो? मैं किसी भी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। लेकिन आप कौन होते हैं जज बनने वाले? आप बताएंगे कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है? आप नहीं ना बताएंगे। जब सरकारी अमले के लोग जब यहाँ पे आ चुके हैं और वो लोग जब प्रमाणित कर चुके हैं तो हु द हेल यू आर? आप होते कौन है? ये सब बकैती मत करो TRP के चक्कर में। मुझे पता है कि तुमको TRP चाहिए, सब लोग एक तरह का न्यूज़ बना रहे हैं, तो तुमको कुछ अलग करना है तो तुम इस तरह की बकैती करोगे और कुछ भी करोगे बकैती में। तुम्हारे इस बकैती की वजह से इस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी इसके बारे में तो तुमको सोचना नहीं है। काहे कि तुमको व्यूज चाहिए, तो व्यूज के चक्कर में अब्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। बाकी हमको बस इतना जानना है बाबू सर, जब से पत्रकार बोल के गए सर, मेरे घर वाले कोई भी टाइम से खाना नहीं खा रहा है, टेंशन के मारे। अरे ना यार, अब दबा खाना खाए के बाद कौन जरूरत बा? वो लोग भाड़ में जाए चाची, दूसरे कहले पे टेंशन ले बा। अरे मान लियो इसने बाजार हो जाता बिहाने से सांझ लेके आदमी तो सही खाना नहीं के निकला, ती जान ले। ये भी सही है। आज तो तनी कम भीड़ बा। आज 4 दिन 5 दिन से एजा से उजल मुनहार, सुबेरे से मुनहार हो जाता, भीड़ है। तो समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ जो है उसका निदान भी है, और निदान यही है कि आप लोग खबर दिखाइए, पॉजिटिव वे में खबर दिखाइए। बहुत कुछ है दिखाने के लिए। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इस परिवार की हालत, आप दिखा सकते हैं कि 15 साल का इस लड़के का संघर्ष कैसा रहा। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये जो नट्टू था, नट्टू नाम था ना उसका, जो विनोद, तो विनोद जो है वो भी मारता पीटता था क्या? नहीं, विनोद नहीं मारता पीटता था। अच्छा, लेकिन क्यों ला के बेच दिया, नहीं समझ में आया सर। जैसे का विनोद मर गए। अच्छा, विनोद मर गए थे? मर गए तो उनकी बेटी दामाद भेज दिए, राजू। ओहो, क्योंकि कोई भी, जैसे कि कितना भी कोई मतलब पत्थर दिल हो, अगर किसी बच्चे को 10 साल तक पाल पोस ले, भले से ना जन्माया हो, तो एक मोह तो हो जाता है। क्यों चाची, गलत कह रहा हूँ? कोई भी रहेगा, अगर कोई बच्चा अगर पैदा नहीं किया हुआ है और उसको 10-15 साल 20 साल कोई अगर पाल पोस ले तो एक उससे लगाव हो जाता है। बहुत हो जाता है भैया, बहुत होता है। तो उनके मरने के बाद जो है उनके जो बेटी दामाद हैं वो लोग उनको बेच दिए। ये अंगेज का जो है ये परिवार है, हरियाणा में उनको बेच दिया गया था। सरकार और सिस्टम से सवाल है, सवाल ये कि ये सब कैसे चल रहा है भैया? ये गोरख धंधा, ये काला धंधा अभी भी, मतलब कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान में लोग बेचे जा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। जानते हैं कितना शर्मनाक है? उतना ही शर्मनाक है जैसे कि अब आप इसकी तुलना जो है पाकिस्तानियों से भी कर लीजिए, बांग्लादेशियों से कर लीजिए, श्रीलंकाइयों से कर लीजिए। क्योंकि जब बात तुलनात्मक रूप में किसी देश से कंपेयर करने की आती है तो आप लोग रूस, चाइना और अमेरिका से करते हैं ना। तो ये हालत अगर आपके देश में अगर लोग बिकेंगे पैसे पे, तो आप सोचिए कि आपके देश का स्तर क्या है। और यह बात जब बाहर जाएगी, बाहर के देशों में, तो आपका लेवल और आपका मान सम्मान कितना बढ़ेगा। ये तमाम सवाल, और इन्हीं सवालों के साथ प्रधान जी थोड़ा सा घोटाला कम कीजिए, और अगर थोड़ी भी शर्म लाज बची हो तो ये जो आप अभी किए हैं इस बच्चे के साथ, वो ना कर करके इनका थोड़ा सा मदद कीजिए। आइए देखिए, अगर यह जांच पड़ताल करके अगर आपको लगता है कि इनको आवास मिलना चाहिए तो आवास दिलवा दीजिएगा। और बाकी जो है शौचालय जो आप बनवाए हैं, उस शौचालय को देख के थोड़ी बहुत शर्म लाज होगी तो दाएं बाएं से चुल्लू भर पानी देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को 12,000 का शौचालय मिलना रहता है, और उसमें भी जब तक 2-4 हज़ार परिवार के लोग ना लगाएं, ढंग का शौचालय नहीं बन पाएगा। वो में से 2,000-4 हज़ार चाहिए। अरे शर्म करो यार, शौचालय का पैसा तुम लोग खा जाते हो। जय हिंद।